हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कभी 376 या वर्तमान में अगर धारा की बात करी जाए, धारा 64 BNS भारतीय न्याय संहिता या फिर 376 IPC में आपके खिलाफ FIR हो गई, चार्जशीट भी फाइल हो गई। अब सवाल इस बात का है कि चार्जशीट के पहले जेल गए नहीं गए, बेल पे हैं आप, जेल गए तो भी बेल पे हैं, जेल नहीं गए तो भी बेल पे हैं। कुल मिला के आफ्टर चार्जशीट की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर फर्जी 376 फर्जी रेप केस अगर लगा दिया गया है। देखिए, एक बात और मैं आपको कह दूं, हर वीडियो में ये बात कहता हूं, अगर यह आरोप आप पे फर्जी है तो ही आप वीडियो देखें। अगर यह आरोप फर्जी नहीं है तो आपको फांसी हो जाए, आपके पक्ष में मैं नहीं हूँ। किसी भी आरोपी के पक्ष में मैं नहीं, कोई भी दुनिया का वकील नहीं होगा। जो आरोपी है, जिसने आरोप किया है और इस तरह से घिनौना अपराध जिसने किया है, उसे सज़ा 100% मिलनी ही चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर आपके ऊपर फर्जी 376 का केस है और चार्जशीट फाइल हो गई और चार्जशीट के बाद आप हाई कोर्ट में स्टे कराना चाहते हैं, हाई कोर्ट से स्टे कराना चाहते हैं अपने मैटर पे, या आप अपने फर्जी केस को क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कितना लगभग समय लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाई कोर्ट आने के बाद वास्तव में इतना ज़्यादा फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, वास्तव में इतना ज़्यादा वकील को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई भी मुकदमा दाखिल हो जाने के बाद कोई भी अधिवक्ता बंधु कब काम करेंगे? जब वो कोर्ट में केस फाइल रहेगा, आ जाएगा नंबर पे, तभी बहस होनी है। भाई, आपका केस हर हफ्ते लग रहा हो, लेकिन अगर नंबर पे नहीं आ रहा है, वकील साहब मेंशन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, अगर वो वकील की लापरवाही तब मानी जाए जब वकील टाइम टू टाइम काम ना करे। आपकी डेट लगी है, वो अपीयर नहीं हो रहे हैं, नंबर आ गया, वो अपीयर नहीं हो रहे हैं, समय पे उन्होंने आपका मुकदमा दाखिल नहीं किया, आज आपने पैसा दिया, 1 महीने बाद मुकदमा दाखिल हो रहा है। तो तमाम ऐसी स्थितियाँ अगर हैं तो ये कमियाँ हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो भाई उसको थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा 376 की क्वेश्चन में चार्जशीट के बाद। सबसे पहला समनी ऑर्डर, दूसरा चार्जशीट की सर्टिफाई कॉपी, तीसरा केस डायरी। केस डायरी सर्टिफाई कॉपी नहीं मिलती है, ना उसकी ज़रूरत होती है। तो ये 2 पेपर सर्टिफाई होने चाहिए, एक समनी ऑर्डर और एक चालान की कॉपी, यानी कि सर्टिफिकेट चार्जशीट की कॉपी। ये दोनों सर्टिफाई होने चाहिए। आप सीधे हाई कोर्ट आएंगे, एफिडेविट होगा, मुकदमा दाखिल होगा। मुकदमा दाखिले के बाद 5 दिन 7 दिन बहुत ज़्यादा फाइल है तो बस 10 दिन मैक्सिमम, फिर आपका केस कोर्ट में आ जाएगा। होता क्या है कि कोर्ट में तो आ गया, नंबर भी मिल गया, इंटरनेट पे आपके शो भी करने लगा, आप देख भी रहे हैं। अब पहले ही दिन लग गया 150 नंबर पे, सीरियल नंबर 150 लग गया मान लीजिए। अब 150 नंबर लग गया है, ट्रांसफ़र होके गया कहीं तो नंबर आ गया है। अगर ट्रांसफ़र होके नहीं गया है या जहाँ ट्रांसफ़र होके गया वहाँ फ्रेश केस बहुत है, नहीं नंबर पे आ गया, नहीं टेकअप हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक वो फिर लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका केस अब फिर पता नहीं कब होगा। और एक बात, चार्जशीट जब चैलेंज कर रहे हैं, जब चार्जशीट को क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, तो आपका काम 100% हो भी जाएगा। अगर आप ये समझो भी बेल पे नहीं हो कि फांसी पलट के हो, जेल गए हो, आप चार्जशीट को चैलेंज कर रहे हैं। लोअर कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको भूल जाइए। जब आप चार्जशीट चैलेंज कर रहे हैं तो डेट 2-4 डेट में 2-4 बार में नंबर आए, बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है इस बात का। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा अगर वकील को टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, तो इससे नंबर नहीं आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मर्यादा खराब होती है, एक दूसरे से व्यवहार खराब होता है। दूसरी बात ये भी है, हाँ, आपके वकील साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हों, आपसे बात नहीं कर रहे हों, या मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हो, तब तो ये गलत बात है।
लेकिन जब सब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, लगातार बातचीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है।